Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 11, work and energy. So in this chapter we will study about work and its types and energy and its types. So let us start with the lecture. Now the first thing is motion. So what is motion? Motion क्या होता है? So when the object changes its position with respect to its surroundings, then the object is said to be in motion. कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू या अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करे विद टाइम, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट वो मोशन में है. ठीक, जब जब कोई ऑब्जेक्ट है अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. ओके. सेकेंड इज फोर्स. फोर्स क्या चीज़ होती है? द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. किसी चीज़ को धकेलना, अपने से दूर करना, या उसको अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ लाना, इन दोनों जो केसेस है इन दोनों को हम कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं. पुश करना या पुल करना इज़ फोर्स. सो इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली जो फोर्स है उसके कारण ही कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये फोर्स है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो मोशन में आ रहा है. ठीक, बट हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, तो इन दोनों को आपस में हम जब रिलेट करते हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो उसको डिफाइन करने के लिए हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ वर्क. ठीक, सो वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल मूव इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो टू रिलेट दिस फोर्स एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज़ द टर्म वर्क. ठीक है, तो इसको रिलेट करने के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे वर्क. अब देखो ये रिलेट आपस में कैसे करते हैं हम इनको. ठीक, तो उसके लिए हम देखते हैं वर्क होता क्या है. तो फर्स्ट वर्क क्या होता है? इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क, लाइक प्लेइंग इन द फील्ड एंड वॉचिंग मूवीज़. कि हम जो नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हम क्या बोल देते हैं वर्क, कि कोई इंसान है अगर वो खेल रहा है, भाग रहा है, या बैठा है, या किसी पढ़ रहा है कोई चीज़, तो हम कहते हैं वो कुछ काम कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स वो कुछ वर्क कर रहा है. बट ये सिर्फ डे टू डे लाइफ में हम इस चीज़ को हम वर्क बोलते हैं. बट अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो बट इन द साइंस द टर्म वर्क इज़ डिफाइंड इन डिफरेंट वे. टू अंडरस्टैंड द वर्क इन साइंटिफिक मैनर वी टेक सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, साइंस में जो वर्क है उसको हम थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में या अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. सो इसको समझने के लिए हम एक कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो देख लेते हैं, एक केस कंसीडर कर लेते हैं. लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. कि मान लेते हैं हमारे पास एक एफ फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जा रही है. लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो मान लेते हैं कि जो स्मॉल एस है ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जा रही है, और जो एस है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. ठीक, जैसे अगर मान लो आप फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो अगर ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं. बिकॉज पुश करना क्या होता है? किसी चीज़ को अपने से दूर करना, और वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपसे दूर की तरफ ही हो रहा है, सो इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है. ठीक, और थर्ड थिंग इज लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन. मान लेते हैं कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो एक वर्क डन है. तो देखो वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे रिलेट होते हैं. सो वी डिफाइन वर्क एज अ So we define work to be equals to the product of force and displacement. So basically जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक, कि जो वर्क डन है वो कितना है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय वो ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट W इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एस. ठीक है, जैसे आपको नीचे एक डायग्राम दिया हो, उसमें देखो क्या है कि हमने एक बॉक्स लिया है, उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया. किस डायरेक्शन में लगाया? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया. ठीक, अब ये पोजीशन पहले वाली पोजीशन से कितनी दूर थी? दैट इज स्मॉल एस. तो हमने जितना फोर्स लगाया और जितनी पोजीशन में चेंज आई है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर दूंगा तो हम निकाल लेंगे कि हमने टोटल कितना वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, सो बेसिकली वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक, अब मान लें इसकी एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने एक फुटबॉल ली, उसको किक किया. ठीक है, अब वो फुटबॉल कितनी दूर गई मल्टीप्लाई बाय हमने जितना उस पर फोर्स लगाया.
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बता देंगे कि हमने टोटल वर्क डन कितना किया, कि उस फुटबॉल को किक करने में हमने उस पर फोर्स लगाया और वो फुटबॉल इतनी दूर चली गई। तो बेसिकली हमने वर्क कितना किया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स को जितना उस फुटबॉल ने डिस्टेंस कवर किया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये होता है आपका वर्क डन। और द नेक्स्ट इज thus work done by force acting on object is equals to the magnitude of force multiplied by the distance moved in the direction of applied force। तो वो ये कि जो फोर्स अगर आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक, एक इसमें चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे बार बार डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, बट वर्क डन हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। देखो फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, बट वर्क डन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, तो वर्क डन को आपको याद रखना है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क डन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको पता है कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज स्पीड इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेम उसी वे में क्या है यहाँ पे, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम उसको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क डन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। ठीक, और नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ वर्क। वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जाउल। ठीक, जैसे आपको फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दैट इज बेसिकली डिस्टेंस। ठीक, सो उसको हम ऐसे करते हैं मीटर में, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक सिंगल अगर चीज़ बोले तो इसको हम बोलते हैं जाउल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक, अब 1 जाउल क्या होता है? 1 जाउल इज़ बेसिकली द यूनिट, हम यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका एक यूनिट सिंगल लिया हुआ है, दैट इज़ 1 जाउल। सो 1 जाउल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन फोर्स कितना वर्क डन कर रही है किस चीज़ के लिए, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 मीटर, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो इसके प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि वो 1 जाउल वर्क उसने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 जाउल क्या होता है कि इट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन टू मूव और टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, कि 1 न्यूटन फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने कह दिया कि आपने 1 जाउल वर्क किया है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज साइन कन्वेंशंस फॉर वर्क डन। अब साइन कन्वेंशंस बेसिकली क्या होते हैं कि वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का होता है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। तब हम किस वर्क डन को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव बोल देंगे वो हमें पता लगता है साइन कन्वेंशन से। ठीक, तो देखो क्या होता है, व्हेन बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क इज़ डन, कि मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। और उसका फॉर्मूला सिंपल वही होता है, W इज इक्वल्स टू F क्रॉस S, वेयर F इज़ द फोर्स एंड S इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो वो केस हो गया जब वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक, इसको देखो डायग्रामेटिकली हम कैसे देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमने सबसे पहले लेफ्ट में बनाया है, थोड़ा लाइट बना हुआ है, डॉटेड डॉटेड सा बना हुआ है। सो हमने मान लिया कि उस पर हमने एक कैपिटल F फोर्स लगाया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन, और देखो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुई है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ही पहुंच गया है, एक्स डिस्प्लेस हो चुका वो। ठीक, इट मीन्स क्या है कि हमने F फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। सो ये वो कौन सा केस है जब वर्क डन हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ है। ठीक है, अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखते हैं, उससे पता लगेगा हमें। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमने जो बॉक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है डॉटेड, हमने उस पर फोर्स लगाया था, सबसे ऊपर वाली जो कंडीशन है उसके हिसाब से कि हमने उस पर कैपिटल F फोर्स लगाया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। बट एज वी नो दैट कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमने क्या किया था, फोर्स लगाया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपको सेकंड केस में दिया हुआ है स्मॉल f,
दोनों में फ़र्क है, आपको ये देखना है ध्यान से। देखो पहले वाली कंडीशन में हमने कैपिटल एफ रिप्रेजेंट किया, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं, और जो नेगेटिव वर्क डन वाले एग्जांपल है उसमें देखो स्मॉल एफ रिप्रेजेंट किया है, मतलब स्मॉल एफ इज़ द फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब डायरेक्शन में चेंज आ गया ना, कि फ्रिक्शन लग रही है या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब दोनों में क्या है, चेंज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ एफ क्रॉस एस। अब माइनस ऑफ एफ क्यों लिया, बिकॉज एज कम्पेयर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और बिकॉज फोर्स एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो हम उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। सो इस बेसिस पे क्या होगा, जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो दो केस हैं जब वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। एक और भी केस पॉसिबल हो सकता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं बट वो डिस्प्लेस ही ना हो। ठीक है, एक वो केस भी है, पॉसिबल हो सकता है कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक दीवार को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, हम दीवार को पुश कर रहे हैं बट हमें पता है दीवार तो हिलने नहीं वाली, तो उस केस में क्या होता है, वर्क डन हमारे पास होता है ज़ीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं। सो एस की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इनटू ज़ीरो इज ज़ीरो। सो उस केस में वर्क डन क्या हो जाता है हमारे पास, ज़ीरो भी हो जाता है। तो टोटल 3 टाइप के हमारे पास मेनली बनते हैं, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, और एक केस होता है वर्क डन जब ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द बेसिक टर्म्स फॉर द वर्क डन और वर्क। ठीक, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है और उसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है। ठीक, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।